खबर सीहोर से है, जहां अंबेडकर जयंती के मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर के आष्टा में संविधान बचाओ सभा संबोधित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने आष्टा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शिवराज जी को उठते सोते कमलनाथ याद आते हैं। वो सोचते हैं हमें घेर लें, मगर मुझे तो जनता ने घेर रखा है। शिवराज जी के घेरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान दिन भर में हजारों झूठ बोलते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं की मशीन है। यूपी में एनकाउंटर के सवाल पर बचते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुझे एनकाउंटर की ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के एनकाउंटर की जो रणनीति चली है, ये सही या नकली एनकाउंटर है, या एनकाउंटर से ही मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के पास एमपी में पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अगर जनता का विश्वास होता तो नगर पालिका में पंचायत चुनाव में पुलिस, प्रशासन और पैसों के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। संविधान बचाव की आवश्यकता। संविधान सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज हमारा संविधान गलत हाथों में चला गया है। विश्व का मशहूर संविधान गलत हाथों में चले जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्या हम 5 साल पहले सोच सकते थे कि संविधान बचाओ की सभा रैली हमें करनी पड़ेगी। कमलनाथ ने कहा कि आज संविधान बचाओ की आवश्यकता है। झूठ बोलते हैं शिवराज। कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि शिवराज बाबा साहब की जन्मभूमि में जाकर झूठ बोलते हैं। हर साल कोई न कोई झूठ और घोषणा करते हैं। उन्हें कोई परहेज नहीं, मंदिर जाकर भी झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर हमला करते हुए कहा कि किस तरह से उन्होंने हमारे नौजवानों का, कृषि क्षेत्र का, कानून व्यवस्था का सत्यानाश किया है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह शिवराज के झूठे प्रचार के शिकार नहीं होंगे। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हाथों में रखेंगे। शिवराज जी आएंगे, घोषणा करेंगे, रोज घोषणा करते हैं। घोषणा की तो मशीन है, घोषणा की मशीन है। इनका खाना नहीं हजम होता जब तक ये झूठ ना बोले। जब तक ये झूठ ना बोले। मैं तो शिवराज जी से पूछता हूँ, शिवराज जी आप जनता को अपने 18 साल का हिसाब तो दे दीजिए। आपने दिया क्या? महंगाई दी। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? भ्रष्टाचार दिया। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? घर घर में दारू दी। ये शिवराज सिंह जी का इतिहास है। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज सिंह जी कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आप तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये शिवराज सिंह जी आपके हाथ में। सीहोर जिला शिवराज सिंह जी का जिला है, मेरा भी जिला, छिंदवाड़ा जिला। देख के आइएगा छिंदवाड़ा जिला। मैं तो 15 महीने मुख्यमंत्री रहा। छिंदवाड़ा जिला देख के आइए, तुलना कर लीजिएगा। किस चीज की तुलना? सोच किया हमारे प्रगति का, हमारे विकास का, हमारे नौजवानों के भविष्य का। ये आज सीहोर जिला और मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न कोई उम्मीदवार का नहीं है। ये प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है, इन नौजवानों के भविष्य का है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मैं कुर्सी को ठुकरा दूंगा, मैं कुर्सी पर सौदे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। और 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव गए, हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमारे सीहोर जिले में अगर हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा पाप किया? कौन सा गुनाह किया? अगर मैंने कहा कि हम 100 रुपए में 100 यूनिट में 100 रुपए लेंगे, कौन सा गलत काम किया? बताइए। देखिए, ये शिवराज सिंह जी से पूछेगा कितनी सीटें। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी।
मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, मैं इतने पार फलाना पार, ये शिवराज सिंह जी का स्टाइल है, मेरा स्टाइल नहीं है। लगातार आपको सर घेर रहे हैं, शिवराज जी सवाल करते हैं आपसे, क्या आपके लोकप्रियता से डर रहे हैं क्या? अब मुझे नहीं पता किससे डर रहे हैं, पर जब वो सुबह उठते हैं तो उनको कमलनाथ याद आते हैं, स्वप्न में कमलनाथ दिखते हैं, दिन में कमलनाथ दिखते हैं। ये सोचते हैं कि मुझे घेरने से, मुझे तो जनता ने घेरा हुआ है, मैंने जनता को घेरा हुआ है, और शिवराज के घेरने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे इस इनकाउंटर की ज़्यादा जानकारी नहीं, पर इस प्रकार की जो इनकाउंटर की राजनीति चली है, अगर सही ये नकली इनकाउंटर है तो ये इनकाउंटर से ही मुकाबला करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अगर जनता का विश्वास होता तो जिस प्रकार उन्होंने नगर पालिका में, हमारे पंचायत चुनाव में पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती।